अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीर और आप देख रहे हैं अलायंस। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, इस वक्त एससीओ समिट के बाद बहुत सारी पॉजिटिव सिम्टम जो ओमेंस आपको नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट की जानब से अपोजिशन की सियासत तक उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे पास बहुत नोन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। आप चेयरपर्सन हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा आपने यूएस मार्टिन लूथर किंग अवार्ड जीता, जो यूएस का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है और पाकिस्तान की पहली शख्सियत है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। मेरी मुराद डॉक्टर नूर फातिमा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वेलकम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। यू वेलकम। ये जो एससीओ समिट है, आप इसको किस नज़र से देखती हैं और आगे फ्यूचर में इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान को देखने को मिलेंगे या आएंगे? देखिए, आफ्टर डेकेड्स पाकिस्तान में एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसने ग्लोबली एक अटेंशन क्रिएट की है और इसमें सब हेड ऑफ़ स्टेट्स मिले हैं जो रीजन के हैं। वो तो बिल्कुल अपनी जगह बात है, लेकिन इसमें पॉजिटिव बात ये है कि इंडिया की पार्टिसिपेशन हुई है और बहुत पॉजिटिव इमेज के साथ वो भी यहाँ से गए हैं और किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसके अलावा पाकिस्तान का अपना एक इमेज कि पाकिस्तान ने इस इवेंट को डिस्पाइट ऑल ऑड्स, सिक्योरिटी के आप देखें, पॉलिटिकल देखें कि कितना चैलेंज था उन दिनों के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। और बजाय इसके कि हम सब एक पेज पे होते और हम उसको एक अच्छा देते, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मैं समझती हूँ गवर्नमेंट ने इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया। इसके अलावा ये है कि देखिए, जो फंडामेंटल जो इशू इस रीजन को है ना पूरे, वो है सिक्योरिटी। ठीक है, ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है जिसकी वजह से ये मुल्क पहले शुरू में इकट्ठे भी हुए। कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाएं और जिसे कहना चाहिए पीसफुल लिविंग या पीसफुल एग्जिस्टेंस, वो कैसे हो, उसके ऊपर तो नेचुरली बात हुई है। तो इसमें सब मेरा ख्याल है बड़ा पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस हुई। क्लाइमेट चेंज, अब देखें पाकिस्तान बहुत सारे अकाउंट पे क्लाइमेट चेंज का एक लीडर भी है। कैसे कि पाकिस्तान ने 2022 में जो पाकिस्तान ने इसको फेस किया है, राइट, और पूरी दुनिया को बताया कि जी देखिए क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग, इट्स नॉट इन द बुक्स, इट्स नॉट इन द आइडियाज़, इट्स रियल थिंग। देखें हमने किस तरह से फ्लड्स को और चीज़ों को हमने किया, वो आपको बताने का मौका मिला। फिर आपने SIFC बनाया, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, वो आपने बनाया है कि आप आएँ, हमारे पास इन्वेस्ट करें, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे। तो वो आपको बताने का मौका मिला है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है, ठीक है, इसमें हम EU को एग्जाम्पलीफाई तो बहुत करते हैं, लेकिन EU ने आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट की। हमारे आपस के अंदर ट्रेड कितना है, बहुत कम है। हम आपस के अंदर कितनी इन मुल्कों के अंदर जो शंघाई की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पार्टिसिपेशन हुई है, आप ये बताइए कि कितने मुल्कों के अंदर आप जा सकते हैं फ्रीली, वो एक इशू है। कनेक्टिविटी की बात हुई, ट्रेन की सर्विस की बात हुई, ज़बरदस्त बात है। अच्छा, फिर पाकिस्तान को इसमें जो ओवरऑल आप देखेंगे ना, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो ये है, आपको दूसरी मंडियों तक एक्सेस होना चाहिए, राइट। फिर आप इस वक्त देख रहे हैं कि आप अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। वो एक ज़माना था कि आपका बहुत ही मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर था ख़ास तौर पे टेक्सटाइल में, वो US था, EU था। स्लोली, चूँकि मैं जो ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस की वजह से आपका जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा, उसने आपकी उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत लॉस दिया। आप उसको रीबिल्ड कर सकते हैं और ये वो मुल्क हैं जहाँ पर इन्हीं जैसे हम जैसे ही इन्वायरमेंट है, हम जैसे ही समटाइम कल्चर भी है, तो आपको बड़ा आसान तरीके से अपना ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। ये कहना कि जी इसका इम्पैक्ट अभी नज़र नहीं आ रहा, तो नेचुरली देखिए ये आपका कोई बटन ऑन या ऑफ करने से तो नहीं होगा, इट टेक्स ईयर्स, लेकिन इनिशिएटिव तो है, डिस्कशन तो है, कोई चीज़ एजेंडे पे तो आई है, बिल्कुल कहीं आपने एग्री तो किया है कि जी ये मसाइल है, तो उसमें ये होगा कि अब भी आने वाले टाइम के अंदर, हाँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ एक नशिस्त नहीं होनी चाहिए कि हुई या बर्खास्त हो गई, आपको इसके ऊपर एक पेस के साथ काम करना पड़ेगा
हमारी गवर्नमेंट को, दूसरी गवर्नमेंट को और जो सिंगाई कॉरपोरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, कि आप फॉलो अप करें। यानी ब्रिजेस करने की ज़रूरत है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसमें देखती हैं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आया, ये बहुत अरसे बाद एक हम देखने को मिला कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा वे फॉरवर्ड, एक वेलकमिंग जेस्चर है। इसको आप पॉलिटिकली किस तरह देखती हैं, और आने वाले दिनों में क्या कोई ट्रेड एग्रीमेंट भी आप देखती हैं? ट्रेड एक्टिविटीज़, हमारे बॉर्डर्स क्लोज थे काफ़ी अरसे से, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फ्लड के दिनों में मुझे याद है कि हमें ओनियंस के लिए दुबई और बहुत से मुख्तलिफ रूट इनडायरेक्ट लेके आपको आना पड़ा था। तो हाउ यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, पर से एज ए जेस्चर इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, जैसे मैंने अपने पहले आपको कहा, लेकिन इसको आप ओवर एम्बिशियस ना लेके जाएं, राइट? ठीक है ना। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, एक इसको लीड इससे ले सकते हैं, फर्दर आपके ऑफिशियल्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि कल से ट्रेड शुरू हो जाएगी तो मैं इसको नहीं एग्री करती, बिकॉज टेंशंस आर सो हाई। हाँ, आइस ब्रेकिंग का वर्ड मैं यूज़ करूँगी, वो ये आपके लिए ज़रूर हो सकता है।